हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। एक्चुअली इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म को फाइंड करने के टू मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, सेकंड वन इज़ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। इस लेक्चर में हम बस फर्स्ट मेथड देखेंगे, सेकंड मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म का मतलब क्या है। इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे किसी भी फर्म के जो प्रॉफिट्स हैं वो मैक्सिमाइज हो जाते हैं। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट इक्वल होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट के। किसी भी फर्म के पास प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के दो तरीके होते हैं, या तो वो अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर ले या अपने टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर ले। इन दोनों केसेस में एक फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाता है। टोटल रेवेन्यू इक्वल है प्राइस टाइम्स क्यू। जब भी एक फर्म के आउटपुट या प्राइस लेवल इंक्रीज़ होता है तो उसका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ हो जाता है। ग्राफिकली अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस पे क्यू होता है, यहाँ ज़ीरो और इधर टोटल रेवेन्यू। जब कोई फर्म ज़ीरो आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है तो उसका रेवेन्यू भी ज़ीरो होगा, लेकिन जैसे जैसे फर्म का आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे उसका टोटल रेवेन्यू बढ़ता है। इसलिए टोटल रेवेन्यू स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होती है। सेकेंडली, अगर प्राइस बढ़ता है तो उसकी वजह से भी टोटल रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो जाता है। अब हम देखते हैं कि टोटल कॉस्ट क्या है। टोटल कॉस्ट इक्वल है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट के। अब ग्राफिकली अगर हम इसको देखें तो इधर आउटपुट, इधर टोटल कॉस्ट, यहाँ पे ज़ीरो। टोटल रेवेन्यू के केस में तो हमने देखा कि अगर कोई फर्म आउटपुट ज़ीरो प्रोड्यूस कर रही है तो उसका रेवेन्यू भी ज़ीरो होगा, लेकिन टोटल कॉस्ट के केस में ऐसा नहीं होता। अगर कोई फर्म आउटपुट ज़ीरो अगर कर रही है प्रोड्यूस तो फिर भी उसको कुछ ना कुछ कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। उस कॉस्ट को हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं, जो कि यूटिलिटी बिल्स, बिल्डिंग के रेंट्स वगैरह होते हैं। सो इसीलिए कभी भी टोटल कॉस्ट ज़ीरो नहीं होती और टोटल कॉस्ट कर्व हमेशा ज़ीरो से ऊपर से कहीं से स्टार्ट होती है। अगर हम इसका रिलेशनशिप देखें आउटपुट के साथ तो इसकी जो शेप है कुछ इस तरह से आती है। तो इसका क्या मतलब है? स्टार्टिंग पे जब आउटपुट बढ़ रहा होता है तो टोटल कॉस्ट डिक्रीज़ हो रही होती है। एक पॉइंट आता है जहाँ पे टोटल कॉस्ट मिनिमम हो जाती है। वो सपोज करें ये आउटपुट लेवल है। इस आउटपुट लेवल के बाद अगर फर्म फर्दर आउटपुट इंक्रीज़ करती है तो इस केस में उसके टोटल कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप बस ये याद रख लें कि टोटल कॉस्ट पहले डिक्रीज़ होती है, मिनिमम होती है, उसके बाद इंक्रीज़ होती है। इस सारे फिनोमिना के पीछे कॉन्सेप्ट है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का। इन दोनों कर्व्स को एक साथ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमें इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म फाइंड करना बड़ा इजी हो जाएगा। इधर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट, यहाँ पे ज़ीरो। टोटल कॉस्ट का हमें पता है कि वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होता, वो ज़ीरो से ऊपर से कहीं से स्टार्ट होगा। तो ये सपोज करेंगे टोटल कॉस्ट कर्व होगी। अब हमें पता है कि टोटल रेवेन्यू कर्व क्या है? अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन है, तो वो कुछ ऐसे करके आएगी। अब दो पॉइंट्स यहाँ पे, एक पॉइंट ले लें E, इसको कह देंगे Q है। एक पॉइंट यहाँ पे कट कर रहे हैं, इसको E1 कह दें और ये Q1 है। यहाँ पे तीन हमने कंडीशंस को डिस्कस करना है। फर्स्ट वन इज़ टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, जिसको हम ब्रेक इवन सिचुएशन कहते हैं।
दूसरी है टोटल कॉस्ट ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू, फर्म की लॉस सिचुएशन। थर्ड कंडीशन है टोटल रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। इन तीनों सिचुएशंस को हम अब ग्राफिकली देखते हैं और फिर हम डिसाइड करेंगे कि एक फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट कौन सा है और वो कौन सा आउटपुट लेवल है जहाँ पे किसी फर्म के जो प्रॉफिट हैं वो मैक्सिमाइज हो गए हैं। पॉइंट E और पॉइंट E1 पे, इन दोनों पॉइंट्स पे टोटल रेवेन्यू जो है वो टोटल कॉस्ट के इक्वल आ रहा है इन दोनों पॉइंट्स पे। तो क्या फर्म इन दोनों पॉइंट्स पे अपना आउटपुट प्रोड्यूस करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि ये ब्रेक इवन पॉइंट है, यहाँ पे नो लॉस नो प्रॉफिट वाली सिचुएशन होती है। सो ये दोनों पॉइंट्स फर्म के लिए फिजिबल नहीं हैं अपने इक्विलिब्रियम लेवल पे आने के लिए। अब हम देखते हैं ई से बिलो। ई से बिलो जितना एरिया, इसमें अगर आप देखें तो ये टोटल कॉस्ट कर्व अबव है और टोटल रेवेन्यू कर्व नीचे है। तो इस सारे एरिया में टोटल कॉस्ट ग्रेटर है टोटल रेवेन्यू से। तो इस एरिया में भी कोई फर्म अपनी प्रोडक्शन नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे उसको क्या हो रहा है, लॉस आ रहा है। इस एरिया में उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और रेवेन्यू कम आ रहा है। अब हम देखते हैं बियॉन्ड E1। अब बियॉन्ड E1 भी क्या सिचुएशन आ रही है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है कि टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा आ रही है। तो E1 से बियॉन्ड भी जो फर्म है वो प्रोडक्शन नहीं करेगी, क्योंकि उसको यहाँ पे भी लॉस बेयर करना पड़ेगा। फिर वो कौन सा एरिया है जहाँ पे फर्म को ये वाली कंडीशन मिल रही है? वो एरिया है ये वाला, जहाँ पे टोटल रेवेन्यू कर्व टोटल कॉस्ट कर्व से ऊपर है। इस सारे एरिया में फर्म को कोई ना कोई प्रॉफिट आ रहा है। ये सारे का सारा एरिया फर्म का फिजिबल एरिया है। इस एरिया में फर्म कोई ना कोई प्रोडक्शन कर सकती है, लेकिन फर्म का अभी ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए फर्म ने वो वाला पॉइंट सर्च करना है जहाँ पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। और वो वाला पॉइंट ये पॉइंट है जहाँ पे ये सपोज कर लें टोटल कॉस्ट है और ये टोटल रेवेन्यू है। जो ये वाला एरिया ना, ये सारे का सारा एरिया यहाँ पे सपोज कर लें ये आउटपुट लेवल E है। ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है, जहाँ पे फर्म के रेवेन्यू ज़्यादा है और कॉस्ट उसकी मिनिमम है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी। यही पॉइंट एक फर्म का इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ पॉइंट है। इसको हम एक टेंजेंट से भी चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एक हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो फिर भी हमें पता चलता है कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे फर्म इक्विलिब्रियम पे है, क्योंकि यहाँ पे फर्म का जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। ये था आज का सारा लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले लेक्चर्स आपको मिल सकें। थैंक यू।